और आइए अब आपको बताते हैं कि साध्वी की समाधि को लेकर पूरा मामला दरअसल है क्या। साध्वी की समाधि में अब तक क्या क्या हुआ है ये आप जानिए। देखिए, लखनऊ के आनंद आश्रम में साध्वी आशुतोषांबरी की समाधि हुई। 28 जनवरी 2024 से साध्वी समाधि में हैं। आशुतोष महाराज की समाधि से वापसी के लिए साध्वी की ये समाधि हुई है। समीर जी हाँ, आशुतोष महाराज के पिछले 10 सालों से समाधि में होने का दावा किया जाता रहा है। यानी एक दावा उधर भी है कि समाधि में है आशुतोष महाराज, और एक दावा, अब नया दावा पिछले 10 दिनों से इधर शुरू हो गया है लखनऊ में। आशुतोषांबरी ने समाधि में जाने से पहले वीडियो संदेश जारी किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने साध्वी की समाधि पर सवाल उठाए। आनंद आश्रम ने दिव्य ज्योति संस्थान के दावों को खारिज किया, यानी लखनऊ का आश्रम दिव्य ज्योति संस्थान के दावों को खारिज कर रहा है। इधर दिव्य ज्योति संस्थान ने साध्वी की समाधि को पब्लिसिटी स्टंट कहा है, सस्ती लोकप्रियता बताया है। साध्वी की मेडिकल जांच करने वाली टीम पर दबाव बनाने का भी आरोप है। और इस बीच साध्वी के भक्तों ने फिर से मेडिकल जांच के लिए तैयार होने की बात कही है। तो आप सबको हमने वो मेडिकल जांच का पूरा वीडियो भी दिखाया था कि जिसमें किस तरीके से डॉक्टर ने ये बताया था कि साध्वी का जब ईसीजी किया गया तो उसमें हलचल देखने को मिली है। लेकिन इस पर तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है जिससे हम बात करेंगे। दो सहयोगी सबसे पहले देखिए हमारे नजर आ रहे हैं। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ ही मोहित भी आपको नजर आ रहे होंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, यतिमा चेतनानंद सरस्वती धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमंजलि जोशी हैं, आशुतोष महाराज की समर्थक, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम सबसे चर्चा करेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले हम जरा मोहित का रुख कर लेते हैं जो हमारे संवाददाता है, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने खारिज किया है इस पूरे मामले से किनारा करते हुए। मोहित, क्या कहना है? दिव्य ज्योति संस्थान का पूरा स्टेटमेंट हमने पढ़ा है और स्टेटमेंट को देखें तो साध्वी की समाधि को वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बताते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया कार्य बताते हैं और कह रहे हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब से ये मामला सामने आया है तब से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हर दावे का खंडन कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका कोई मुख्य प्रवक्ता या फिर कोई उनका बड़ा जो उनके संत हैं, जो साध्वियां हैं, वो सामने आकर कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन खंडन जरूर कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये आनंद आश्रम की खुद को एस्टेब्लिश करने की, आशुतोष जी महाराज के नाम का फ़ायदा उठाने की कोशिश है। और उन्होंने जो एक वीडियो आया था जिसमें जो साध्वी समाधि में गई हुई हैं उनकी मेडिकल जांच की वीडियो पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जो डॉक्टर्स जांच कर रहे हैं उनकी क्षमता क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी शेयर किया जाए। और ये डॉक्टर्स का चेहरा, उनकी पूरी एक्टिविटी वीडियो में साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो उस वीडियो पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि कोई शिष्य या शिष्या समाधि में जाएगी और उसके बाद आशुतोष जी महाराज को समाधि से बाहर लाया जाएगा। अभी भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का यही स्टैंड है कि खुद ही जब इच्छा होगी तब आशुतोष जी महाराज जागृत होंगे, अपनी इच्छा से ही वो समाधि से वापस लौटेंगे। और उनका दावा है कि वो समाधि से जरूर वापस आएंगे। कब आएंगे ये उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। ठीक है। प्रीति हमारे साथ मौजूद है लखनऊ के आनंद आश्रम से। प्रीति, ये बताइए, आनंद आश्रम की तरफ से अब क्या दलील दी जा रही है? क्योंकि दिव्य ज्योति संस्थान आशुतोष जी महाराज का वो तो सिरे से खारिज कर रहा है समाधि के दावों को, और यहां तक कहा जा रहा है कि सनातन धर्म का अपमान करने की जा रही है कोशिश। देखिए, अगर मैं आनंद आश्रम की बात करूं तो आनंद आश्रम अभी भी ये दावा कर रहा है कि उनकी जो गुरु माँ है वो समाधि पे गई है और जल्दी वापस आ जाएगी। हाँ। जिस तरीके से संस्थान लगातार आरोप लगा रहा है उसको ये लोग निराधार बता रहे हैं। और जहां तक डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन की बात है तो आनंद आश्रम का ये कहना है कि वो जो डॉक्टर्स थे वो लखनऊ में सीएमओ के कहने पर यहाँ पर आए थे। सभी सरकारी डॉक्टर थे, सीएचसी से ये डॉक्टर्स आए थे और इन्होंने जाँच की थी। डॉक्टर थे प्रीति या टेक्नीशियंस थे? उठाए जा रहे थे उसको भी देखिए, ये जो जांच करने के लिए जो यहाँ पे टीम आई थी उसमें 3 लोग थे, एक जिसमें से डॉक्टर था, एक टेक्नीशियन था और एक नर्स थी। 3 लोगों की टीम जो है यहाँ पे सीएचसी ने सीएमओ के कहने पे बनाई थी। और जो ईसीजी किया गया था वो टेक्नीशियन ने किया था, लेकिन बाकी जो जांच की गई थी वो डॉक्टर्स ने की थी, बाकी एक नर्स भी मौजूद थी। हालांकि जब कल हमने सीएचसी के अधीक्षक से बात की, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो ईसीजी की जो रिपोर्ट थी वो
स्ट्रेट लाइन उन्होंने बताई थी। तो हमने जब उनसे सवाल किया कि आपके जो डॉक्टर्स और जो टेक्नीशियन यहाँ पहुंचे थे उन्होंने ये क्यों कहा कि हलचल थी, तो उन्होंने साफ कहा कि दबाव में आके ये बयान दिया गया था। ठीक है प्रीति, आगे भी आपके पास लौटेंगे क्योंकि आप आश्रम में ही मौजूद हैं, तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी कोशिश करेंगे जानने की कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जो दावे हैं उससे लेकर उनका क्या कहना है। लेकिन स्टूडियो लौटते हैं जरा, हमारे साथ यहाँ पर यति मां चेतनानंद सरस्वती जी भी मौजूद है, धर्मगुरु हैं। चेतनानंद सरस्वती जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अलग अलग दावे हैं इस पूरी समाधि को लेकर के, समाधि का सच आपको क्या नजर आता है अगर पूरे मामले को आप देखती हैं तो? क्योंकि इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जा रहा है। देखिए, दो समाधि हैं। एक आशुतोष महाराज की समाधि है जो फ्रिज में रखी हुई है। हमारे यहाँ आज तक सन्यासियों में कोई ऐसी परंपरा नहीं रही कि कोई सन्यासी हमारा समाधि में गया हो और अगर वो ब्रह्मलीन हो गया है। समाधि में बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्राण त्याग दिए हैं साधु संतों ने और वो ब्रह्मलीन हो गए, तो उनके शिष्यों का कर्तव्य बनता है कि सम्मानजनक उनके शरीर का सम्मान करते हुए समाधि अवस्था में ही उनका समाधि स्थल बनाया जाए। अच्छा। लेकिन वहां उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि एक ऐसी समाधि है जो फ्रिज में रखी हुई है। दूसरी तरफ एक समाधि है जिसमें स्ट्रेट लाइन आप दिखा रहे हैं कि अभी बता रही थी आपकी जो एंकर थी वहां पर, जो रिपोर्टर थी, वो बता रही थी कि स्ट्रेट लाइन है और दबाव में दिया गया बयान है। स्ट्रेट लाइन का ईसीजी में मतलब होता है कि क्लिनिकली डेथ, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। ये सारा जो खेल है वो संपत्ति को हथियाने का भी हो सकता है, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच की जरूरत है। सुमंजलि जोशी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आशुतोष महाराज की समर्थक हैं और लगातार लखनऊ में जिन साध्वी ने समाधि ली है उस पर वो सवाल उठाती आई हैं। सुमंजलि जी, अगर सवाल उठेंगे तो फिर तो दोनों जगहों को लेकर सवाल उठेंगे, दोनों समाधियों को लेकर सवाल उठेंगे। चेतनानंद सरस्वती जी जिन बातों का जिक्र कर रही थी। जी जी, सबसे पहले आई वांट टू क्लियर कि आपने जैसे नाम लिया कि मैं आशुतोष महाराज जी की समर्थक हूं, तो मैं ये बताना चाहती हूं कि मैं सनातन धर्म की समर्थक हूं और कोई भी पाखंड, कोई भी ऐसी चीज जो समाज में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करती है, आई एम अगेंस्ट इट। और बात इनकी हम करते हैं कि ये जो दावा किया जा रहा है आनंद आश्रम की ओर से, तो मैं साफ स्ट्रेट में ये कहना चाहती हूं कि इसमें यूपी डीजीपी पुलिस को और योगी गवर्नमेंट को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दो ही केस हो सकते हैं, वन इज या तो वो जीवित हैं, सेकेंड इज कि उनकी हत्या हो गई है और इस सारी बात को छुपाया जा रहा है एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत।